नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको सूचना दे दें कि एक आध दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे सीक्वेंस में वीडियो जाएंगे। एक आध दिन अगर नहीं भी आए तो आप एकदम धैर्य बना के रहेंगे, क्योंकि हमारा संकल्प है आपके साथ बने रहना है और आपको जब तक हम कंप्लीट कोर्स नहीं करा देंगे, सिचुएशन जैसा भी होगा हैंडल होगा, बातें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो आइए हम ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए सीधा प्रॉफिट लॉस के अगला सीरीज पर चलते हैं। लगभग प्रॉफिट लॉस हम लोग लास्ट पर चल रहे हैं। अभी टाइप 8 और टाइप 9 यानी कि मात्र अब 3 टाइप बचे हैं। 3 टाइप आप लोग को सीक्वेंस में सारे वीडियोज मिल जाएंगे। और हाँ, एक बात और है आप लोग से, आप लोग जरा सा अगर सब कुछ सही चल रहा है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और करवाइए, सब्सक्राइब वगैरह करवाइए और शेयर वेयर कीजिए खुद से। ठीक है, तभी तो और आगे बातें बढ़ेंगी ना। तो आइए हम लोग टाइप 8 पर चलते हैं और टाइप 8 का देखते हैं सवाल। ठीक है, देखिए टाइप 8 एक्चुअल में कुछ नया टाइप नहीं है। हम प्रतिशत में एक टाइप आप लोग को पढ़ाए थे, जो देखे होंगे कंटिन्यू वो समझ पा रहे होंगे कि परसेंटेज में एक टाइप जो हम देखे थे, वो टाइप देखे थे एलिगेशन का टाइप। एलिगेशन का टाइप क्या था, तो हम देखे थे कि अलग अलग, जैसे कि आप जब प्रीवियस वीडियो वगैरह देखे होंगे या शुरू से जो देख रहे होंगे, तो हम बताए थे एलिगेशन में होता क्या है कि दो अलग अलग टर्म दिया हुआ है, जैसे इसका परसेंटेज अलग दे दिया, इसका परसेंटेज अलग दे दिया। तो अभी वाला टाइप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट की बात की जा रही है। तो कोई भी दो वस्तु होगा तो एक पर प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज, दूसरे पर प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज, और ओवरऑल जैसे अगर दोनों वस्तु बेचेंगे तो कुल मिला के उस पर क्या लाभ या हानि होगा उस पर जिक्र करेगा। तो उसमें क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये अलग है, मान के चलिए ये आर्टिकल 1 है, यानी पहला वस्तु है, ये दूसरा वस्तु है। अब इस पर मान के चलिए P% का प्रॉफिट हुआ, इस पर P1 या P2% का प्रॉफिट या लॉस हुआ। यहाँ पे 1-2 कर सकते हैं हम। और यहाँ पे ओवरऑल, यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों वस्तु मिला करके कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो इस तरह के केस में जब हम रिवर्स करेंगे, यानी कि कोना कोनी घटाएंगे, मतलब हमेशा कोना कोनी एलिगेशन में घटता है, ये बातें पर हम जिक्र कर चुके हैं प्रॉफिट लॉस में। तो देखिए यहाँ पर अब क्या होगा कि इसमें से यहाँ से जब इसे घटाएंगे, यानी बड़ा में से हमेशा छोटा घटाना है, तो उसमें यहाँ पे CP का रेशियो देगा और CP1:CP2 आ जाएगा, यानी हमेशा रियल का रेशियो नीचे में आता है। ये बातें क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो देखिए एलिगेशन लगाने का तरीका है, यानी दो अलग अलग टर्म दिया रहेगा, एक ओवरऑल दिया रहेगा, हम क्या करेंगे कोना कोनी घटाएंगे, तो वहाँ पर रियल का रेशियो देता है। और रियल कहने का मतलब रियल होता कौन है, जो 100% होता है। और प्रॉफिट लॉस में 100% हमेशा कौन होता है, CP होता है। इसीलिए यहाँ पर हम CP का नीचे रेशियो आएगा। अब देखिए टोटल आपको कुल मिला के दिया रहेगा कि दोनों वस्तु मिला के कितना में खरीदा या बेचा गया, तो उस पर जिक्र करेंगे। तो चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर, चीज को समझते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है आपके नोट्स का। देखिए जो टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम में परसेंटेज का PDF डाल दिया गया है। जो नहीं जुड़े हैं तो दिक्कत है, देख लीजिएगा, जुड़ जाइए फटाफट, ताकि आपको परसेंटेज का PDF आपको मिल गया होगा। अब प्रॉफिट लॉस का भी PDF हम बहुत जल्द आपको दे देंगे। एक व्यापारी 2 घोड़ा 3,50,000 रुपया का खरीदता है, यानी 2 घोड़ा है, हॉर्स 1 और हॉर्स 2 की बात करें तो दोनों मिला करके CP जो मेरा है, दोनों मिला के CP है 3,50,000 रुपया, 3,50,000 रुपया। अब क्या है कि पहले घोड़े को 12% के लाभ पर और दूसरे को 19%, तो हॉर्स 1 को वो बेच रहा है 12% के लाभ पर और हॉर्स 2 को बेच रहा है 19% के लाभ पर। तो कुल मिला के उसे 15% का लाभ होता है। कुल मिला करके कितने का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है। तो एक बात बताइएगा, यहाँ पे जब घटाएंगे 15, यानी 19 में से 15 जाएगा तो 4, और इधर हमेशा बड़ा में से छोटा। तो देखिए यहाँ पे 15 है, 15 में से 12 गया 3, यानी रेशियो मेरे सामने आ गया, CP का रेशियो आ गया ये 4:3। तो 4 और 3, तो 4 यूनिट हॉर्स 1 का, यानी घोड़ा 1 का दाम हो गया 4 यूनिट और घोड़ा 2 का 3 यूनिट, दोनों मिला के हो कितना जाएगा, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3,50,000 रुपया, 3,50,000 रुपया। तो 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू की बात करें तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाता है 3,50,000 डिवाइड बाय 7, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 25 इधर कट जाएगा, यानी कि 50,000 मेरा आ गया 1 यूनिट का वैल्यू। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए दोनों घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हॉर्स 1 का जो क्रय मूल्य है ये 4 यूनिट है, तो हम कह सकते हैं हॉर्स 1 का CP बराबर 4 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 50,000, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 × 50,000 यानी 2 लाख। और अगर अगला हमें पूछता
हॉर्स 2 का, तो हॉर्स 2 का क्या हो जाता है, H2 का CP 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाता, 3 और गुने 50,000। देख लीजिएगा नीचे थोड़ा 1.5 लाख। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। 68 नंबर सवाल ये समाप्त हुआ। इसके आगे भी देखते हैं, और भी सवाल है, इस पर हम बात करते हैं। मिटा ले इसे, चलिए बस बने रहना है, समझते चलना है, टेंशन नको लेने का। पूरा सिलेबस कवर होगा आपको इसी चैनल पर, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और आप लोग को एक बात और सूचना दे दे कि बहुत जल्द हम एक और सीरीज लेके आने वाले हैं, जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है। एग्ज़ाम कौन सा आने वाला है, जैसे CGL का एग्ज़ाम है आगे, या फिर जो है स्पेशल GD का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल सीरीज लेके हम आने वाले हैं। तो वो सीरीज लगभग लाइव होगा, तो आप लोग बस बने रहेंगे और देखेंगे। बहुत चीज़ें अभी आना बाकी है, धज्जियाँ उड़ा देना है, धज्जियाँ। चलिए देखिए, एक व्यक्ति 2 घोड़ा 8,40,000 का खरीदता है। मतलब एक बात बताइए, 2 घोड़ा खरीदा 8,40,000 में, तो वही बातें हो गया, यानी कि H1 प्लस H2 का CP, यानी दोनों मिला के खरीदा है कितने में, 8,40,000 में। और एक घोड़े को, पहले घोड़े को 4% हानि और दूसरे को 17% लाभ पर बेचा। तो एक बात बताइएगा, हॉर्स 1 को बेच दिया 4% हानि पर, तो -4% चूंकि लॉस हुआ है, और हॉर्स 2 को बेच दिया है 17% प्रॉफिट पर, तो प्लस में ही रहेगा। और कुल मिलाकर के ओवरऑल इसे 17% का लाभ बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें, और कुल मिलाकर के 42,000 रुपए का लाभ होता है। तो एक बात बताइएगा, 8,40,000 रुपया दोनों मिला के खरीदा, और कुल मिलाकर के 42,000 का लाभ होता है। तो एक्चुअल में हमें ओवरऑल का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, और निकलेगा कैसे, तो देखिए कुल लाभ प्रतिशत, कुल लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 42,000 का लाभ आया, 8,40,000 पर परसेंटेज के लिए 100, 20 खत्म, ये 20 खत्म। अब देखिए कटेगा, 42 से कम 42, 42 दूना काट दीजिए 5, यानी कि ये आ गया मेरे पास कितना, 5%। तो ओवरऑल 5% का प्रॉफिट हुआ। घटा देंगे, 17 में से 5 गया तो 12, और इधर देखिए हमेशा बड़ा में से छोटा, तो 5 में से 4 को घटाना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 5 माइनस 4, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 5 और प्लस 4 यानी कि 9 हो जाएगा। कुल मिला के ये 9 आ जाएगा। अब देखिए कटने वाला रेशियो है, तो काट दीजिए, देखिए ये कटेगा, 4 तिया 3 तिया, क्लियर है। तो ये मेरा CP का रेशियो आ गया। अब देखिए इसका भी वैल्यू 4 3 7 यूनिट, और 7 यूनिट का वैल्यू मेरे पास आ गया 8,40,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1284 डिवाइड बाय 7, 12 से कट जाएगा, यानी कि 1,20,000, यानी 1.2 लाख। ठीक है, ये 1,20,000 आ गया। हमसे दोनों घोड़ा का पूछ रहा है, तो पहला घोड़ा का जो CP की बात करें तो 4 यूनिट है, तो 1.2 लाख से गुना कर देंगे, तो बरचौ 48, यानी 4.8 लाख, और इसका हो जाएगा 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.6 लाख आ जाएगा आंसर। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये आपको 2 सवाल थे, बड़ी खतरनाक से सवाल थे, लेकिन बड़ी मज़ेदार सवाल हैं। ठीक है, इसके आगे और हम बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं। बस बने रहना है, थोड़ा सा स्लो रहेगा तो धरफराना नहीं है। वक्त बदलने में वक्त लगता है, इसीलिए धैर्य के साथ चलिए देखिए। अगला सवाल जो है वो 70 नंबर सवाल देखते हैं। एक विक्रेता 2 बकरी 12,000 रुपया में खरीदता है। वो पहले बकरी को 12% लाभ पर, दूसरी को 17। देखिए खरीदा कितने में बकरी को, तो एक गोट 1 गोट 2, एगो को कितना पर 12% के लाभ पर, दूसरे को 27% के लाभ पर बेचकर कुल 15,000 रुपया प्राप्त करता है। यानी 12,000 में खरीदा था दोनों मिला के, और जब बेचा ना, ये मेरा CP हो गया, और SP जो है मेरा वो हो गया 15,000 रुपया, तो मतलब 3,000 का प्रॉफिट हुआ। तो हम कह सकते हैं कुल लाभ प्रतिशत बराबर, कुल लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, देखिए लाभ कितने का हुआ 3,000 का, और हमेशा किस पर, CP पर, तो 12,000 पर। परसेंटेज के लिए 100, 20 खत्म, ये 0 0 खत्म,
देखिए तो कटेगा ये 12 दूना 24 बरपंचे 60, यानी आ गया कितना प्रतिशत, ओवरऑल 25%। घटा दीजिए कोना से, इधर 2 आ जाएगा, इधर घटा देंगे 13 आ जाएगा, यानी रेशियो आ गया मेरे पास सीपी का 2:13, यानी पहला बकरी का 2 यूनिट दाम होगा तो दूसरका का 13 यूनिट होगा। अब यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा, 13 और 2 15 यूनिट, 15 यूनिट का वैल्यू हमको पता है 12,000 रुपया। एक यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12,000 डिवाइड बाय 15, 15 8 यानी कि 800, एक यूनिट का वैल्यू 800। तो ये देखिए 2 यूनिट है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू 800, तो 800 से गुना कर देंगे, 8 दूना हो जाएगा 1600, और ये 13 यूनिट है तो 13 को 8 से गुना कर देंगे, 13 8 यहाँ पर 8 दूना 16 यानी कि 1600 आ गया, और इसका 1300। अब देखिए यहाँ पर 2 तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। एक बात देख लीजिएगा, यहाँ पे 12,000 ऑलरेडी पहले से है तो आप 1600 घटा देंगे तो भी आ जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर। इसीलिए आप एक काम कीजिएगा कि जितने भी टर्म हो, मल्टीप्लाई करने का एक छोटा सा तरीका आपको बता देते हैं कि कभी भी अगर मल्टीप्लाई करना हो तो एकदम बिल्कुल धड़ाक से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 12 गुने, यानी कुछ टर्म ऐसा होगा कि 12 गुने 123 है, तो 123 है तो क्या करेंगे, 12 का ही डायरेक्ट टेबल पढ़ेंगे, 12 तिया 36, ऐसे 3, मतलब जितना फास्ट कर सके। और ये काम आप बिल्कुल बहुत तेजी से करिए ताकि आपका गुना बहुत तेज हो पाए। 13 8 देख लीजिए आ जाएगा 12,000, 11,400, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ये था 3 सवाल था जो बहुत ही मज़ेदार है। इसमें और भी सवाल हैं तो आइए हम लोग एक आध सवाल और करते हैं और फिर इसके बाद हम करते हैं इसका द एंड। लेकिन आप लोग बस कंटिन्यू बने रहिए, समझते रहिए, समझाते रहिए, और हाँ एकदम धैर्य के साथ। आगे बहुत सारा एग्ज़ाम आने वाला है, SSC GD का एग्ज़ाम आने वाला है, CHSL का एग्ज़ाम आने वाला है, CGL का एग्ज़ाम आने वाला है। तो हर एक का एक सीरीज हम लेकर के आएंगे, बस उसी के तैयारी में है कि जितना जल्दी हो सके आप लोग के लिए और भी ज़्यादा चीज़ें लेकर के आए। चूँकि लाइव लगभग अब चैनल हो गया है, आराम से लाइव हम लोग भी पढ़ेंगे। तो अब बहुत जल्द हम ये सीक्वेंस में आ जाएंगे कि लाइव हम लोग क्लास कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को आगे आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, बाद बाकी मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।